जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी। मानसिकता इनको पाठ पढ़ा दिया गया, सुबह से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जो इनके मतलब की चीजें आती हैं वो देख लेते हैं और बकवास करके चल दिए। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो, 400 बिल्कुल पार हो गया, 400 पार हो गए। हाँ, इनके मन में नफरत का जहर इतना भर चुका है ना, इन्हें अपना भविष्य नहीं पता। 10वीं पास है, 11वीं तक में एडमिशन नहीं लिया गया बच्चे से। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। सब लोगों ने देख ली हालत उसकी क्या है, लेकिन इसे मोदी जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। उनने इतना विकास करा कि कभी 70 साल तक कोई कर। ये तो चला गया, इसे तो खैर डाटा नहीं पता होगा। तो ऐसे बच्चे जो अनपढ़ बच्चे हैं, इनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, इनका दिमाग इनके ठप हो चुके हैं। वोट बनानी है, लेकिन आएंगे मोदी जी। किस लिए आएंगे, क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट है, उस बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। 2024 में जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है? क्या 2024 में बदलाव होगा या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आए? प्रधानमंत्री कह रहे भूखों को खाना मैं खिला रहा हूँ। तो भाई साहब वही तो हम बात बार बार उठाते हैं, कौन से भूखों को खाना खा रहे हो? 400 पार। आजा आजा। आइए मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो, 400 बिल्कुल पार हो गया। 400 पार हो गए। हाँ, वोट लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपका वोट बना हुआ है? हाँ, अभी बन जाएगा, 2 तारीख को बन जाएगा। कोई बात नहीं, बन जाएगा तो फिर ये पार करा देंगे, कोई बात नहीं। 400 पार के नहीं नहीं, अभी तो वोट भी नहीं बना है ना, कोई बात नहीं। इसलिए जब वोट बन जाएगा तो 400 पार कर देंगे। अच्छा, किस हिसाब से 400 पार बताओ? 400 पार इसीलिए हुआ है। उनने इतना विकास करा कि कभी 70 साल तक कोई कर नहीं पाया। 5 काम बताओ। 5 का 370 हटाई। क्या था 370? राम मंदिर 370 का मतलब लिया हुआ, कोई रह नहीं सकता था, आतंकवादी रहते थे वहाँ। अच्छा, हटा दी, वहाँ कोई घर बना के नहीं रह सकता था। अच्छा, अब रह सकते हैं? अब रह सकते हैं। किसने बताया? मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने बताया। अभी पिछले महीने में जम्मू होके आया हूँ, पिछले हफ्ते, सॉरी, जम्मू में जाके मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से बात करी। वैष्णो देवी गया था मैं। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ भी 370 लगी हुई थी ना। मैंने उनसे पूछा, भाई 370 हट गई, अब हम यहाँ पे मकान ले सकते हैं? कह रहा भाई साहब किस गलत फहमी में हो। मैंने कहा नहीं यार, वो तो हट गई, अब तो मैं ले सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ मैं भी एक होटल खोल लेता हूँ यार, बड़ा अच्छा है यहाँ पे, तो आमदनी का जरिया है। कह रहा भाई साहब निकलो, बेकार की बातें दिमाग में लेके मत घूमो, आराम से वैष्णो देवी जा रहे हो, दर्शन करके आओ, वापस जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। 370 लगी हुई थी, तब भी जम्मू में सिम कार्ड नहीं चलते थे, प्रीपेड सिम कार्ड, और आज भी नहीं है, आज भी नहीं चलते। कम से कम एक इतना तो बदलाव आता कि यहाँ के प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ चलते। आज तक वो तक तो बदलाव आया नहीं। हाँ, आज तक बताइए क्या कह रहे हैं? कोई बदलाव नहीं आया, आप कह रहे बदलाव आया, कोई भी रह सकता अरे है। एक शेर के लिए, एक गरीब का माँ का बेटा है मोदी जी। एक शेर के लिए 50 कुत्ते इकट्ठे हो गए हराने के लिए कि कुछ भी कर ले, चाहे जेल में बंद करा या कुछ भी करे, जीतेगा, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी। सही बोला है। 400 मोदी पार करके रहेंगे और हमारा देश फिर इधर आइए। हमारा देश फिर हमारा देश फिर 3री नंबर पे होगा। ये चीज में 3रे नंबर पे होगा। हाँ, किस चीज में? मिलिट्री फौज में। अच्छा, मिलिट्री फौज में। हाँ, अब नहीं है? अब भी है, फिर भी है। पहले नहीं था? पहले तक कांग्रेस के राज में तो हाँ, मारे जाते थे, अब क्यों नहीं मारे जाते? अच्छा, कांग्रेस के राज में मारे जाते थे। मोदी ने जो अभी जो बस में मारे गए थे, मोदी ने घर में घुस के मारा था। मनमोहन ने जीडीपी में देश तीसरे पायदान पर ले छोड़ दिया था। अरे बदो तीसरे बदो दूसरे में नहीं रखा, साल राज कर लिया। मेरे घर में घुस के मारा मोदी जी ने। अरे भाई, अब ये बच्चे, इनको जानकारी तो कुछ है नहीं। अरे घर में कहाँ से जानकारी ली? यूपी से। जानकारी कहाँ से ली? जानकारी कहाँ से ली है? जानकारी अपने आप से सीखते, हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारे देश में। देखते हो? हम देखते, रोज देखते हो। अब एक आ रहे थे, पुलिस वाले ने कहा थप्पड़ मार दिया हमें, हमारी कोई गलती नहीं थी। एक लेडीज थी, कांवड़ यात्रा हम लेके आ रहे थे यूपी से, तो एक लड़की थी, उसके कपड़े फाड़ रखे थे, तो कह रहे चिंता मत करो, कोई ऐसी सरकार आएगी इनकी ऐसे मुंह में बंद करेगी। आज योगी सरकार है जिस घर पे बिल्डो चल जाता है। अच्छा, बिल्डो किसका मुंह बंद हुआ है? हाँ, विपक्ष वालों का। ये राहुल गांधी पक्का वाला चूतिया रहेगा। बदतमीजी तो करने, बट बेटा बदतमीजी नहीं, पता चल गया तेरे सरकार कुछ भी कर लो, कितना तो पढ़ा लिखा है, कुछ भी कर लो, गाली गलौज मत कराकर, अच्छी बात नहीं है। कितने पढ़े लिखे हो बताओ? 10वीं तक पढ़े। 10वीं तक पढ़े हो? कुछ भी कर लो, मोदी जीतेगा बस। चलो ठीक है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। भेजो इसको, भेजो। ऐसे बेवकूफ लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। कैसी हो गई है बच्चों की? मानसिकता इनको पाठ पढ़ा दिया गया, सुबह से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जो इनके मतलब की चीजें आती हैं वो देख लेते हैं और बकवास करके चल दिए। इन्हें कुछ धेले का पता नहीं, किसी बात का नहीं इन्हें पता। योगी जी आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, इनके मन में नफरत का जहर इतना भर चुका है ना, इन्हें अपना भविष्य नहीं पता। 10वीं पास है, 11वीं तक में एडमिशन नहीं लिया गया बच्चे से, अभी तक 10वीं पास करके छोड़ दी पढ़ाई। हालत इसकी देखी थी, अभी चला गया। मैं पर्सनल कमेंट कभी किसी पे नहीं करता, सब लोगों ने देख ली हालत उसकी क्या है, लेकिन इसे मोदी जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। योगी जी चाहिए क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। इसे ये नहीं पता कि बुलडोजर हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। भाई, संविधान को पालन कराने के लिए पुलिस है, कानून है, न्यायालय, सब चीजें हैं। कहीं भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं है कि आप बुलडोजर चला के इस तरह से किसी को करा। और रही बात लड़कियों की, ये तो चला गया, इसे तो खैर डाटा नहीं पता होगा। आपको बताता हूँ NCRB का डाटा, 16,507 जो है महिलाओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं पिछले साल यूपी में। टॉप पे गया यूपी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में यूपी टॉप पे गया। दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली रही है।
दिल्ली में भी कोई लाल नहीं लगे हुए हैं। दिल्ली का एलजी का शासन, एलजी चलाते हैं, पुलिस व्यवस्था दिल्ली की एलजी के हाथ में है। और एलजी कौन है? बीजेपी के, केंद्र के। तब हालत ये है। अगर यहाँ पे भी इससे पहले नजीब जंग थे उपराज्यपाल हमारे, उनको लगातार इतना प्रेशर डाला जाता था आम आदमी पार्टी के साथ टकराव के लिए, वो बेचारे इस्तीफा ही देके चले गए। ये तो हालत इन्होंने कर रखी है। तो ऐसे बच्चे जो अनपढ़ बच्चे हैं, इनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, इनका दिमाग इनके ठप हो चुके हैं। वोट बना दिए, लेकिन आएंगे मोदी जी, किस लिए आएंगे, क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट है, उस बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस एक और रट्टू तोता बना दिया इन्हें, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, खुश होके चले गए। वो तो कह रहा शेर है, शेर है। मैं कहता हूँ चलो जी, आपके हिसाब से शेर है, आप उन्हें मोदी जी को शेर मानते हो। मैं शेर की स्पेसिफिकेशन जानना चाहता हूँ लोगों से। शेर क्या होता है? ये जंगल में रहता है, नहीं अकेला नहीं आता। पहली चीज तो चलो अकेला और दुकेला तो छोड़ो, शेर का काम क्या होता है? जंगल में जितने जानवर है, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो नीलगाय हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो सुअर हो, वो सबका शिकार करता है। वो किसी को नहीं बख्शता, वो सबको सिर्फ खाता है अपना पेट भरने के लिए। ये शेर की हालत होती है। आज तक आपने देखा कि शेर अगर जंगल का राजा घोषित हो गया तो उसने प्रजा का पालन कराओ कि भाई तू हिरन है, तेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तू ये भेड़ियों ने झुंड ने परेशान कर दिया, तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे सेव करूंगा। शेर को कभी देखा है किसी को सेव करते हुए? वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सबका शिकार करता है। तो वही हालत आज मोदी जी की है, सबका शिकार करने में लगे, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी सांसद हो, चाहे वो विपक्षी सरकारें हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म से, चाहे वो विदेशी कर्जा हो, वो सिर्फ खाने ही खाने में लगे हुए, सिर्फ खाने ही खाने में, और मैं ही मैं हूँ। तो भाई हमें ऐसा शेर नहीं चाहिए, हमें इस तरह के शेर नहीं चाहिए जो प्रजा के पालक ना होने के बदले प्रजा के कुपालक हो। बदलाव चाहते हैं, फिर पूरी तरह बदलाव चाहते हैं साहब। बात बता रहा हूँ, यूपी की बात बता रहा हूँ। लड़का बोल रहा था ना, यूपी के आधे लोग दिल्ली में झाड़ू लगाने का, साफ सफाई करने का नौकरी करते हैं, जिनको नीची जाति कहा जाता है। मैं उनको ऊंची जाति कहता हूँ। जैसे वाल्मीकि, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, चमार, संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा, इनको मैं ऊंचा कहता हूँ। मोदी जी के हम सम्मान दे रहे हैं। सुनिए ना, काशी में मोदी जाके वाल्मीकियों से पैर धुलवाया। उनके नेता जो वाल्मीकि के होंगे पहले ही बोल दिए होंगे कि मोदी धोएगा, पहले ही पूरा वाश करके जाना है। मोदी वो करके और झूठ मूठ का फोटो खिंचवा के और इम्पोर्टेड गमछा से हाथ धोया होगा, विदेशी गमछे से। अब ये वोट लेने के लिए था। मैं गया था 9 महीना पहले काशी स्टेशन पे। स्टेशन पे 7 नलकूपों को मैंने सफाई, इतने बड़े बड़े कीड़े उसमें लगे रहे थे, कोई पानी उसमें ले नहीं सकता था, इतने गंदे थे। स्वच्छ भारत हो गया है। स्वच्छ भारत के नाम पे, गांधी बाबा के नाम पे 14 में जब चुनाव जीता तो इसने कहा, मोदी ने, कि हम स्वच्छता के नाम पे खूब भड़वागिरी किया। 3 साल 4 साल तक सरकारी मंत्रालयों में झाड़ू लगवाया, सेक्रेटरी से, मंत्री से, लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो गए। एक मिनट, क्या आपके पास आएंगे? हाँ, बताइए जिस तरीके से माहौल बन गया, क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? पूरी तरह बदलाव। गांधी जिंदाबाद। सुन लीजिए, मोदी जी तो अहमदाबाद तो जाए नहीं, अहमदाबाद जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी का घर अहमदाबाद है। क्या लग रहा है, मतलब बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा सर, बिल्कुल हो पाएगा। बदलाव की बहुत जबरदस्त बाहर चल चुकी है, ऐसी बात नहीं है। जमीनी हकीकत पे दिखाने के लिए प्रिंट में। हाँ, प्रधानमंत्री एक बात बोल रहे हैं, अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो बालकनी में नजर आएंगे अगली बार। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि विपक्ष का रवैया रहा तो वो बालकनी में नजर आया। उनका जो अति आत्मविश्वास का कारण है वो सिर्फ एक ईवीएम है। ईवीएम आप हटा दीजिए, उनका आत्मविश्वास और उनके दावे सारे खोखले ना साबित हो जाए तो बात है सर। तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को दूंगा सर। बिल्कुल कांग्रेस को अपील दूंगा। भी करेंगे? बिल्कुल अपील करता हूँ, मैं तो रोज अपील करता हूँ सर। लोग मुझे कांग्रेसी चमचा कहते हैं, कहते रहे। हकीकत जिसके साथ है, मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। राष्ट्र धर्म के नाम पे मैं कांग्रेस के लिए अपील करता हूँ कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, कांग्रेस को दोबारा से बहुमत में वापस लाया जाए। कांग्रेस ही है जो इस देश को चला सकती है, और कांग्रेस ही है जिसने देश का नाम रोशन करा है। गलत नहीं करा, बार बार देश को भिखारी नहीं बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस बचा सकती है देश को? बिल्कुल बचा सकती है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलिए। एक वीडियो मेरे पास है, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने बॉर्डर मजबूत कर दिए हैं। चाइना को भी हम आंख दिखा रहे हैं, हमारा 56 इंची सीना लाल आंखें हैं। पाकिस्तान को भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो है मेरे पास। इस वीडियो कहाँ की वीडियो है? ये लद्दाख की वीडियो है, जिसमें चाइनीज फोर्स लद्दाख में घुस रही है और जो वहाँ के चरवाहे हैं उनको दबा रही है। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम चाइना को आंख दिखा रहे हैं। इस वीडियो में इस वीडियो में देखो, ये इंडियन जो चरवाहे हैं, भेड़ चरवाने वाले लद्दाख है, उसको उनको दबा रहे चाइनीज बॉर्डर एंटर करके। तो कहाँ की कोई नहीं घुसा हमारे बॉर्डर में। ये वीडियो रही, ये दबान लग रहे चरवाहे को। ये चाइनीज घुस रहे हैं ना, चाइनीज घुस रहे हैं। हाँ, इंडियन सारे बॉर्डर सेफ है।
नहीं ये सेफ कैसे हैं तो ये घुस कैसे रहे हैं? हाँ ऑथेंटिकेशन ये मिलिट्री दिख रही चाइना की, इंडियन रहे ये। और ईवीएम को बात बताऊं, ईवीएम को तो मैं जीत लूंगा, ईवीएम लेकर तो कोई भी चुनाव जीत लेगा, उसका क्या फायदा? ईवीएम से जीत रहे हैं। हाँ बेरोजगार, हाँ ईवीएम से जीत रहे हैं। बेरोजगारी देख लो, हरियाणा का युवा 30-35 लाख लगा, ने कहा हत्या हो रही है। 30-35 लाख लगा के अमेरिकाई डोंकी लगा रहा है जंगलों क्रॉस करके, क्योंकि रोजगारी नहीं है। कर्जा देख लो कांग्रेस ने कहाँ छोड़ा था, अरे न कितना कर दिया वो देखना, मतलब देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसने बेड़ा गर्क कर दिया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? हाँ किसने बोला, क्या बोला? क्या किया उन्होंने? क्या है? क्या किया उन्होंने? देश का बेड़ा गर्क कर दिया।